कई साल पहले की बात है। कालीवन जंगल में एक गरीब चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। वह रोजाना पूरे जंगल का चक्कर लगाकर अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश किया करती थी। जब उसे खाना मिल जाता तो वह अपने बच्चों के पास ले जाती थी। वह खाने की तलाश करके अपने बच्चों के पास खाना लाती है और उसके बच्चे फटाफट से खाना खाने लगते हैं। रोजाना वह ऐसे ही जंगल से खाना लाकर अपने बच्चों का पेट भरा करती थी। और वहीं दूसरी ओर जंगल में एक डरावनी जगह हुआ करती थी, जहाँ पर एक भूतिया चिड़िया का राज था। भूतिया चिड़िया रोजाना दूसरी चिड़ियों को मारकर उनका मांस खाया करती थी और कंकाल वहीं फेंक देती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चिंकी था। भूतिया चिड़िया जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों को एक एक करके खा जाया करती थी। मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ, कोई है मम्मी। और फिर एक दिन जंगल में घनघोर बारिश हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकल रहा था। बारिश खत्म होने के बाद पूरा जंगल सूना पड़ जाता है और किसी भी पक्षी को खाना नहीं मिलता। यहाँ पर टुन्नी चिड़िया को भी कोई खाना नहीं मिलता और वह अपने बच्चों को समझाती। मम्मी मम्मी हमें कुछ खाने को दो, हमें बहुत भूख लग रही है मम्मी। हाँ बेटा, अभी तो बारिश बंद हुई है, अभी मैं जंगल में जाती हूँ, तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाना ले आती हूँ। तुम दोनों थोड़ा और खेलो, मैं अभी जाती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। और फिर टुन्नी चिड़िया खाने की तलाश करते करते उस भूतिया जगह पर पहुँच जाती है। दीदी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आपके पास कोई खाना हो तो मुझे दे दो। इस बारिश की वजह से मुझे जंगल में कोई खाना नहीं मिल रहा है। अरे बहन, तुम यहाँ कहाँ आ गई हो? तुम मेरी मम्मी को नहीं जानती क्या? वो तुम जैसी चिड़ियों को तुरंत ही मार कर खा जाती है। ये कंकाल देख लो, मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ, तुम यहाँ से फटाफट निकल जाओ, मेरी मम्मी आती ही होगी। और फिर भूतिया चिड़िया की बेटी टुन्नी चिड़िया को खाना देती है। ये लो बहन, इतना ही खाना है और इसे लेकर तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। यदि मेरी मम्मी आ गई तो वो तुम्हें मार डालेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हो बहन, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और टुन्नी चिड़िया वहाँ से खाना लेकर उड़ते उड़ते चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद भूतिया चिड़िया अपने घर आ जाती है और वह आते ही अपनी बेटी से कहती है, चिंकी, यहाँ मुझे मांस की बदबू आ रही है, कौन आया था? नहीं नहीं मम्मी, यहाँ पर कोई नहीं आया था। ये कंकाल पुराने हो गए हैं ना, शायद इन्हीं से बदबू आ रही है। यहाँ पर कोई नहीं आया था। चिंकी, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें ही मार कर खा जाऊंगी। नहीं, बताओ मुझे कौन आया था? मुझे छोड़ दो मम्मी, यहाँ पर एक चिड़िया आई थी, मैंने आपको झूठ बोला। ये बदबू इस तरफ से आ रही है। और फिर भूतिया चिड़िया उसकी बदबू सूंघते सूंघते उसके घर आ जाती है। घर के अंदर टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी थी। तभी दरवाज़ा बजता है और फिर टुन्नी चिड़िया दरवाज़ा खोलकर देखती है। वह भूतिया चिड़िया को देखकर डर जाती है और तुरंत ही घर के भीतर चली जाती है। छुप जाओ बच्चों, छुप जाओ जल्दी बच्चों, छुप जाओ। मम्मी मम्मी, क्या हुआ मम्मी मम्मी, कौन है मम्मी, कौन है? और भूतिया चिड़िया घर के अंदर घुसकर टुन्नी चिड़िया को मारकर खा जाती है। वह तीनों को खाकर उनके कंकाल घर के बाहर फेंक देती है। कंकाल फेंकने के बाद भूतिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद फिर से जंगल में घनघोर बारिश होती है। बारिश बहुत ही तेज होती है। बारिश होने के कारण पूरा जंगल भीग जाता है और जहाँ टुन्नी चिड़िया और उसके बच्चों के कंकाल थे, वहाँ पर 3 नन्हे पौधे उगाते हैं। फिर वह बड़े होकर तीनों फूल के रूप में हमेशा के लिए खिल जाते हैं और ऐसे ही चिड़िया का हंसता खेलता परिवार नष्ट हो